ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਲੋਬਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭੀਮਰਾਓ ਯਸ਼ਵੰਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ जीबीसी अपडेट के लिए कैमरामैन पवन के नाल नवनीत सिंह चीमा की रिपोर्ट। आज ऐतिहासिक दिन है ऐसा मैं समझता हूं। पंजाब होशियारपुर रिपब्लिकन पार्टी जो बाबा साहब ने तैयार की, स्थापित की, अध्यक्ष रहे, उस रिपब्लिकन पार्टी का मैं कैंडिडेट करके आज चुनाव में आ रहा हूं। मैं पर्चा मेरा नामांकन पत्र भरने जा रहा हूं और फिर से रिपब्लिकन पार्टी का दौर इस पंजाब में चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज पूरे दुनिया के SC, ST, OBC आज जाग उठे हैं। जब संविधान बदलने की बात आती है तब बाबा साहब को प्यार करने वाले, बाबा साहब को फॉलो करने वाले ना पंजाब पूरे दुनिया में से, पूरे भारत में से आज एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर संविधान को मानने वाले उम्मीदवारों को चुन के देंगे और संविधान की बात पार्लियामेंट के सभागृह में रखेंगी। नीचे हुए दबले हुए लोगों का आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगा। इसके लिए आज ऐतिहासिक है मैं समझता हूं। होशियारपुर मतदारों को अपील करना चाहता हूं, नया विकल्प लेके मैं आया हूं होशियारपुर में, जिसको चेंज भी कर सकते हो, चेंज बोल सकते हो। ये चेंज आने के लिए ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के भीमराव यशवंतराव अंबेडकर को चुन के दीजिए, यही मेरी मांग है। जय भीम, जय संविधान। डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर जी का जो जन्म दिहाड़ा आउंदा ते शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम नाल कड्ढी जाती है। पूरा इलाका वासी हुम-हुमा के उस शोभा यात्रा में पहुंचते हैं। की लगता है कितों तक इन्हां इलैक्शनां में तुहाडी सपोर्ट की जाएगी आम पब्लिक वालों? बाबा साहब की जयंती पूरे भारत भर में, भारत नहीं विदेशों में, ग्लोबल में आज मनाई जाती है और यह जयंती महीना महीना भर चलती है। अप्रैल से शुरुआत होती है, मई के आखिरी तक, बरसात आने तक चलती है। आज लोगों को समझ आई कि बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब के विचार तो हम लेके जाते हैं, लेकिन हमारे साथ पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। हमारी जितनी संख्या है उतनी हमारी पॉलिटिकल भागीदारी होनी चाहिए। यह बात अभी उनके समझ में आ चुकी है। इसके लिए 2024 का जब चुनाव के रिजल्ट आने को शुरुआत हो जाएगी तो भारत भर में देखेंगे कि बाबा साहब को मानने वाले की, संविधान को मानने वाले की संख्या इस पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि लोगों का तैर हुआ है कि संविधान बच गया तो हम बच गए, संविधान बच गया तो ये देश बचेगा, ये देश अखंड रह जाएगा, एक संघ रह जाएगा। ये बात सामान्य लोगों के मन में बैठी है, दिमाग में बैठी है। इसके लिए संविधानवादी लोग ज़्यादा पार्लियामेंट में आएंगे, विद्यमान जो सरकार है वो निकल जाएंगी। जो बाबा साहब ने वोटिंग का अधिकार दिया है उस अधिकार से ही हम लोग उनको निकालेंगे। जय भीम, जय संविधान। पहले सब तो मैं मीडिया का धन्यवाद करती हाँ कि ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਯਸ਼ਵੰਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਗਲੋਬਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਆਪਾਂ
ਬਾਕੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜਸਵੰਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਈਏ ਔਰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਅੱਜ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਡਹੌਕ ਵੇਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਚਲਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਉਹ 'ਚ ਕੀੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ, ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜਸਵੰਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈੜਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। रिपब्लिकन पार्टी, ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी से कुरुक्षेत्र से हरियाणा से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ और हरियाणा में इसकी ओपनिंग हमने की है ताकि हरियाणा और पंजाब की राजनीति मिली जुली होती है और एक दूसरे पे इफेक्ट करती है। आज अगर किसान आंदोलन है तो भी वो मिल करके ही लड़ा जा रहा है। मैं आज क्योंकि हमारे भीमराव जी यशवंत राव अंबेडकर जी नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं तो उस इवेंट में भी पार्टिसिपेट करने आया हूँ। वैसे भी मैं पहले यहीं था। तो हम एक लेबर के बारे में यानी कि मजदूरी के बारे में हम एक अपनी तरफ से पार्टी की तरफ से ये वो करते हैं कि मनरेगा में जो रोज़गार है उसको हम डबल कर देंगे और न्यूनतम जो वेजेज हैं ऑल इंडिया में उसको भी डबल कर देंगे क्योंकि रिपब्लिक पार्टी बनाने से पहले बाबा साहब ने लेबर पार्टी चलाई थी और जो आज लेबर लॉ इस देश में लागू हैं वो सब बाबा साहब की देन है जब वो लेबर मेंबर थे गवर्नर की जनरल काउंसिल में। तो आज जो अमेंडमेंट इस सरकार ने की है लेबर के हितों के खिलाफ की है, उनका जो टाइम है 8 घंटे से 12 घंटे तक बढ़ाने की जो कोशिश है और जो रेगुलर नहीं करते लेबर को अब उनसे उसकी क्या है कि जो बेनिफिट ग्रेचुइटी का या पीएफ का जो मिलता था या पेंशन का मिलता था वो सब खत्म कर दिए गए हैं। हम वर्किंग क्लास को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो ये डेवलपमेंट हुई है इसको अनडन कर देंगे। हम जो अमेंडमेंट हुई है उनका विरोध करके सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो जो ये चेंज किया है उसको दोबारा से लागू करे, पेंशन लागू करे, पीएफ लागू करे, ग्रेचुइटी लागू करे और मिनिमम वेजेस एटलीस्ट डबल करे इमीडिएटली। महंगाई को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि महंगाई जो भी आए दिन बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा समस्या गृहिणी को आती है घर कैसे चलाना है, तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में? नेचुरली महंगाई तो जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, देखिए जब सिलेंडर हम 500-600 का था तब बीजेपी बहुत सड़कों में आके चलाती थी, पर अब 1100 का डबल हो गया तो आज भी मतलब कि वो इसके ऊपर चुप साधे हुए है। बाकी क्योंकि हर आदमी का महंगाई की वजह से हर चीज़ महंगी होगी, चाहे वो खाने की है, चाहे वो बरतने की है या इंफ्रास्ट्रक्चर की है। तो उस जो इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से हुआ कि सबका गृहिणी का विशेषकर बजट अपने आप बढ़ गया है, जो कि इनकम बढ़ी नहीं है उस दर में। अगर इनकम बढ़ती रहे तो महंगाई को आदमी टॉलरेट कर लेता है, पर इनकम बिल्कुल नीचे जा रही है और महंगाई ऊपर जा रही है। जो अंतर है उससे गृहिणी को
घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब दाल का, दूध का, ये सारी चीज़ें जो 10 साल पहले रेट थे उससे 10 गुना हो गए। यानी कि जो 20 रुपये किलो दूध था 60 रुपये किलो हो गया। तो ये नेचुरली हमारे जो गरीब तबका है, जो जिसको हम यूँ कहते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसके लिए तो और भी ज़्यादा खतरे की घंटी है ये। और अगर हम सरकार में किसी तरह आगे और जीत जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो इस पे ज़रूर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन से हमारा इंटरनेशनल लेवल पे भी रुपए की जो कीमत है वो गिरती जा रही है।